एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर में। गाइस, मैं आपको वुड मॉडल वर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ। वुड मॉडल वर्ब के सभी स्ट्रक्चर एंड वुड के कंडीशन, सभी कहाँ पर हम वुड का यूज कर सकते हैं, आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। वुड जो होता है बच्चों, क्रिया को करता। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वुड के बाद, तो क्रिया को करता यानी करता का सेंस देता है। वुड बी की 3 आइडेंटिफिकेशन होती है। फर्स्ट होता या होता था, सेकंड क्रिया को कर रहा होता, जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, क्रिया को कर रहा होता या क्रिया को कर रहा होगा, जो कि प्रेजेंट में होगी। बच्चों, चाहे इसमें गागी गे शब्द आ जाए तो पर यह जो है प्रेजेंट में ही होगी। थर्ड आइडेंटिफिकेशन, क्रिया को किया जाता, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो पैसिव वॉइस होती है। नेक्स्ट यूज वुड का, वुड हैव, इसका एक सेंस होता है पास होता। ऐसे पास दूर की बात नहीं गाइस, मेरे पास कुछ होता या आपके पास कुछ होता के सेंस में। नेक्स्ट यूज, क्रिया को कर चुका होता। इसके बाद गाइस जो है वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और पास होता है जहां पर ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है, इसलिए इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव का यूज होता है। गाइस, यहाँ पर वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस तब बनती है जब किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी की फॉर्म आ जाती है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट यूज वुड हैव बीन, इसके 4 यूजेज होते हैं। होता या हो चुका होता। गाइस, यहाँ पर बीकम आएगा यानी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगी। सेकंड, क्रिया को कर रहा होता, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जो कि टाइम किसी समय से कर रहा होता। गाइस, यहाँ पर टाइम जरूर आएगा। वुड हैव बीन का थर्ड यूज जो होता है, क्रिया को किया जा चुका होता है, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वुड हैव बीन के बाद, जो कि पैसिव वॉइस सेंस देगी। नेक्स्ट यूज वुड हैव टू। गाइस, जब भी किसी हैव के बाद टू आ जाता है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है और फिर टू आ जाता है, तो कंपल्शन को शो करता है। वहां पर वुड हैव टू करना पड़ता या पड़ जाता, इसकी सेकंड आइडेंटिफिकेशन होती है करना पड़ता होगा। नेक्स्ट यूज वुड का, वुड हैव हैड टू, करना पड़ता या पड़ जाता। सेकंड यूज करना पड़ा होगा गाइस। और वुड का आखिरी यूज वुड हैव हैड। गाइस, आप देख सकते हैं वुड हैव जो होता है पास होता के सेंस में यूज होता है, और जब हम जो है इसके बाद हैड लगा देते हैं तो पास्ट में चला जाता है। जैसे वुड हैव हैड, पास होता, इसका सेंस पास होता है भी होता है गाइस, इसके बाद नाउन लगाते हैं, पर ये पास्ट के लिए भी यूज हो सकता है। गाइस, मैं आपको टू के यानी कंपल्शन के एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, तो गाइस आप देख सकते हैं पड़ता होगा, इसका वुड हैव टू का सेकंड यूज है, तो इसके लिए हम जो है यू शुड हैव टू गो देयर एवरी डे, यहाँ पर हम वुड हैव टू का यूज करेंगे क्योंकि पड़ता होगा का सेंस आ रहा है। नेक्स्ट यूज, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, तो गाइस पड़ा होगा, यहाँ पर इसका वुड हैव हैड टू का सेकेंड यूज है, उसके लिए हम जो बनाएंगे यू वुड हैव हैड टू गो देयर एवरी डे, यानी वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ा होगा के सेंस में। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपने मदद न की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। बच्चों, आप देख सकते हैं पड़ जाता यहाँ पर भी आ रहा है और पड़ जाता यहाँ पर भी आ रहा है, या करना पड़ता यहाँ पर भी है और करना पड़ता यहाँ पर भी है। हम करना पड़ता के या करना पड़ जाता के सेंस में दोनों तरह का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। इसको हम इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, तो गाइज यहाँ पर वुड हैव टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा गाइज। गाइज, वुड जो होता है इसके 7 यूजेस होते हैं वुड के। पहला, करता के सेंस में। एग्जाम्पल, मैं आपकी मदद करता, तो गाइज देख सकते हैं क्रिया से लगता हुआ ता आया है करता, तो आई वुड हेल्प यू। वुड का सेकेंड यूज होता है करता था के सेंस में। एग्जाम्पल, हम बहुत मजे करते थे, वी वुड एंजॉय अ लॉट।
गाइज आप यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, करता था के सेंस में जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं, अगर एक्शन वर्ब है तो हम वुड का यूज करते हैं। अगर नॉन एक्शन वर्ब है यानी स्टेटिव वर्ब है, जैसे रिमेम्बर, लव, नो, तो हम जो है वहां पर वुड का नहीं यूज टू का यूज करेंगे। बच्चों वहां पर हम स्टेटिव वर्ब के साथ वुड का यूज नहीं करते, यूज टू का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं। वुड का नेक्स्ट थर्ड यूज गा, गी, गे, फ्यूचर इन पास्ट, यानी पास्ट में हम जब फ्यूचर के बारे में कुछ बताते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। गाइज आप देख सकते हैं ऐसा हम नरेशन में बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस। शी सेड दैट शी वुड बाई समथिंग फ्रॉम द मार्केट। वुड का गा, गी, गे के सेंस में पॉसिबिलिटी के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं गाइज, पर वहां पर गा, गी, गे का सेंस आना चाहिए। पॉसिबिलिटी के लिए आप सकता है का भी सेंस आता है बच्चों, वहां पर हम मे, माइट और कैन वुड का यूज करते हैं, पर यहाँ पर गा, गी, गे शब्द आ रहा है तो पॉसिबिलिटी के लिए हम वुड का यूज करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, यानी ऐसी संभावना है गाइज, पॉसिबिलिटी ऐसी, तो आई थिंक इट वुड रेन टुडे। नेक्स्ट यूज गागी गे के ही सेंस में, गाइस सेंटेंस के लास्ट में गागी गया है तो ऑफर या प्रपोजल के लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? तो गाइस ऐसे में हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी? तो गाइस वुड लाइक जो होता है ये जो है पोलाइट वे में हम इसको कहते हैं, जब ये पोलाइट होता है। गागी गे के अर्थ में रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं गाइस, जैसे क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज बी क्वाइट। नेक्स्ट गागी के अर्थ में वांट यानी चाहना, जहां पर हम कुछ चाहते हैं तो वांट के सेंस में गाइस हम वुड लाइक टू का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, I would like to meet you today। गाइज वुड के जो है 7 कंडीशन होती है जो मैंने यहाँ एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दी है। आप जो है ये एक स्ट्रक्चर के 5-6 एग्जाम्पल बनाए तभी आपको जो है वुड अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वुड बी के जो होते हैं 4 यूजेज होते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं वुड बी के 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे होता, वुड बी का मतलब होता है होता, जैसे वो आज एक डांसर होता, ही वुड बी ए डांसर टुडे। या वह आज एक डॉक्टर होता, ही वुड बी ए डॉक्टर टुडे। गाइस जब हम किसी को बताते हैं कि वो ऐसा होता या मैं ऐसा होता तो ऐसे के सेंस में हम वुड बी का यूज करते हैं। पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर नाउन का यूज करते हैं हम वुड बी के बाद होता के सेंस में। और होता था गाइज जब हम पास्ट में बताते हैं कि जैसे कि जब मैं उसके घर गया तो वो घर पर ही होता था, ऐसे हम बोलते हैं तो हम वुड बी का यूज करते हैं। वहां पर देख सकते हैं आप, वो घर पर होता था, ही वुड बी एट होम। तो गाइज होता या होता था के सेंस में हम वुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज वुड बी का कर रहा होता। गाइज यहाँ पर हम ING का यूज करेंगे वर्ब में, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। गाइज ये जो है इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ING का यूज हुआ बी के बाद, क्योंकि बी फॉर्म जो होती है ING भी ले सकती है, स्टेटिव भी हो सकती है ये। और बी जो है अगर थर्ड फॉर्म लेगी बच्चों तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है सेंटेंस। यानी बी जो होती है हमारी स्टेटिव भी होती है, नाउन या एडजेक्टिव भी ले सकती है। और बी जो होती है हमारी, आप सभी को पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING लेती है, तो इसके साथ जो है बी के बाद कोई मॉडल और बी लगा दे तो ING का भी यूज कर सकते हैं। और बी जो होती है गाइज थर्ड फॉर्म भी लेती है जब उसे पैसिव वॉइस बनाना होता है। नेक्स्ट यूज वुड बी का कर रहा होगा, जैसे धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। गाइज आप देख सकते हैं गागी देखकर आप जो है विल का यूज कर लेंगे इस सेंटेंस में, पर आप देख सकते हैं इस वक्त, यानी बात पर फ्यूचर की तो हो नहीं रही इसमें जो है प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ऐसे जब हम फ्यूचर की बात प्रेजेंट में करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। और गाइस जब हम
पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो भी वुड का यूज करते हैं, और जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं तो भी वुड का यूज करते हैं। और गाइस जब हम प्योर फ्यूचर की बात करते हैं तब हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज वुड हैव का। गाइस वुड हैव के दो सेंस होते हैं, दो आइडेंटिफिकेशन होती है वुड हैव की। जैसे चुका होता, एग्जाम्पल, अगर मैंने मोहन की मदद न की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। इफ आई हैडंट हेल्प मोहन द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। तो अगर मैंने ये ना किया होता तो ये हो गया होता। तो गाइज ऐसे जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट यूज चुका होगा। गाइज चुका होगा, एग्जाम्पल, बस अब तक निकल चुकी होगी। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। जैसे कोई काम हो चुका होगा तब भी हम वुड हैव का यूज करते हैं। और गाइस वुड हैव का यूज हम जो है पास होता के सेंस में भी करते हैं। जैसे मेरे पास एक नई गाड़ी होती, आई वुड हैव ए न्यू कार। तो ऐसे मेरे पास कुछ होता है, ऐसे सेंस में भी हम वुड हैव प्लस नाउन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वुड हैव बीन पर। गाइज वुड हैव बीन के भी दो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो देख सकते हैं आप, हो चुका होता या होता। जैसे अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज एक डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन ए डॉक्टर टुडे। तो गाइज ये भी जो है कंडीशनल सेंटेंस ही है, तो उसमें भी ज्यादातर हम वुड का यूज जो करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। गाइज अगर आपको वुड कंडीशनल सेंटेंस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज किसी समय से कर रहा होता, पर किसी समय से टाइम जरूर आएगा इस सेंटेंस में बच्चों। जैसे वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। He would have been playing since morning if I hadn't scolded him. Guys, next use would have had पास होता के सेंस में। गाइज पास होता के सेंस में, जैसे आज मेरे पास एक नई कार होती तो I would have had a new car today। तो गाइज यहाँ पर would have had का भी यूज कर सकते हैं पास होते के सेंस में, और would have का भी यूज कर सकते हैं पास होते के सेंस में। आई होप गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।